गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा कुछ कर रहे होंगे या तो बहुत बड़ा कुछ करने की कोशिश कर रहे होंगे। हम लोग पिछले वीडियोस में बात कर चुके हैं 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं उसके बारे में, उसके एक पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हमारा सेकेंड सेशन स्टार्ट हो रहा है, जो है एटीट्यूड, रवैया। नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए आपके पास कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, जिसके ऊपर आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला जो है वो है डिटर्मिनेशन, यानी दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय कैसा होना चाहिए आपके ड्रीम को लेके, आपके गोल को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके, आपकी कंपनी को लेके। आपका डिटर्मिनेशन कैसा होना चाहिए, आपका निश्चय कैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी कोई हवा का झोंका आया और आपके ड्रीम को या आपके गोल को, आपके प्रोफेशन को कुछ कोई बोल गया तो आपको डाउट हो गया कि हाँ यार क्या कैसे है। आपकी कंपनी को लेके आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस में। सेकंड चीज है आपका डेडिकेशन। किस तरीके का डेडिकेशन है आपका, आपके डेली प्लान को लेके, डेली प्रोडक्ट रिटेलिंग को लेके प्लानिंग होती है, हर रोज प्लानिंग होती है कि हाँ, हर किसी को पता है कि रोज का प्लान प्रेजेंटेशन 2 या 4 या 5 10 होना चाहिए। आपका गोल होगा, आपने सेट किया होगा कि रोज मुझे 5-10 प्लान करने हैं, रोज मुझे प्रोडक्ट रिटेल करना है। लेकिन कितने डिटरमाइंड हैं उसको लेके, ये ऑन पेपर डायरी में रह गया या आप डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं। कितना सारा प्रॉब्लम आता है उसके बाद भी आप इसको कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। वेबिनार्स में और मीटिंग्स में आपका डेडिकेशन कैसा है, आप पंक्चुअल हैं नहीं है, आप अटेंडेंस आपकी किस तरीके की होती है, आपको आपके टारगेट को लेके आपका डिटर्मिनेशन कैसा है, कितने डिटरमाइंड है आप अपने टारगेट को लेके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस के लिए। तीसरी चीज है हार्ड वर्क। कितना हार्ड वर्किंग है प्लान को लेके, अपने प्रोडक्ट्स को लेके। हो सकता है आज मौसम अच्छा नहीं है, आज कोई चैलेंज है, आपके सामने कोई चैलेंज है, कोई ट्रैफिक का चैलेंज है, आपके साथ कोई भी चैलेंज है, लेकिन आपने किसी को अपनी टीम में रख रखा है मीटिंग, तो आप कितने हार्ड वर्किंग हैं कि आप जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। सारे चैलेंज के बाद शेड्यूल हो सकता है आपका बहुत सारा बिजी हो, एक दिन में 2 4 5 आपके मीटिंग्स लग गए हों, और उसके बाद भी आप कितने डिटरमाइंड, आप कितने हार्डवर्किंग हैं कि आप अपने डेली प्लान, अपने डेली प्रोडक्ट्स को, रिटेल को आप कर पा रहे हैं। वेबिनार्स में, मीटिंग्स में किस तरीके से अटेंड कर पा रहे हैं। अपने टारगेट के लिए कितने हार्ड वर्कर हैं आप, कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप कितनी मेहनत करते हैं अपने टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सक्सेस में। नेक्स्ट है आप कितने सिंसियर हैं। आप अपने वेबिनार्स में, अपनी मीटिंग्स में, लोग आज जूम का एक ट्रेंड चल रहा है, जो मैक्सिमम मीटिंग्स अपनी जूम पे हो रही हैं। एक ट्रेंड क्या है, जनरली क्या होता है कि जूम मैंने ऑन किया, कैमरा ऑफ होता है, नेचुरल सी बात है, होस्ट का कैमरा ऑन होता है और ऑडियो ऑन होता है, बाकी सारे लोग म्यूट करके रखते हैं, कैमरा भी और माइक भी। आपने कुछ भी पहना हुआ है, कैसे भी लेटा हुआ है, किसी भी तरीके से जस्ट ऑन कर दिया फॉर्मेलिटी के लिए और आप बैठ के सुन रहे हैं। ये सिंसियरिटी आपको शो करती है कि आप कितने सिंसियर होके, किस ड्रेस में, किस एटीट्यूड में, किस माहौल में बैठ के, कितने सीरियस होके आप उस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। आपका बिहेव कैसा है उस मीटिंग के अंदर। आप स्केचिंग तो नहीं कर रहे हैं उस मीटिंग के अंदर जाके, किसी को चैटिंग फालतू की तो नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप उस टाइम में, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आपका रिलेशन बिल्डिंग कैसा है अपनी टीम के साथ में। ये सारी चीजें आपकी सिंसियरिटी को शो करती हैं कि आप कितने सिंसियर हैं इस बिजनेस को लेके, किस तरीके से आप बिजनेस को कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ। नेक्स्ट जो है वो है आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट आपका, आपने कोई टाइम दिया हुआ है अपनी टीम को मीटिंग्स के लिए या जूम मीटिंग के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए, तो आप कितने कमिटेड हैं। 4 बजे की मीटिंग है तो 4 बजे आप शार्प अवेलेबल हैं, या 4 बजे लोग वेटिंग रूम में हैं और बार बार ये दिखा रहा है मीटिंग अभी स्टार्ट नहीं है या होस्ट अभी अवेलेबल नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं शो कर रहा है। आप कितने कमिटेड हैं अपनी मीटिंग्स के लिए, अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए कितने कमिटेड है। आपने किसी को बोल दिया, कोई प्रोडक्ट आपने प्रॉमिस कर दिया कि आपको ये प्रोडक्ट डिलीवर करना है, और आप कितने कमिटेड हैं। शाम को आपने टाइम दिया तो शाम तक आपके पास अवेलेबल उसको प्रोडक्ट डिलीवरी हो रही है या नहीं हो रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या किसी भी टाइप का आपका सपोर्ट, टीम को लेके आपका कोई सपोर्ट है, किसी को कोई सपोर्ट करना है, आपने कमिटमेंट किया हुआ है, तो वो कमिटमेंट के लिए आप कितने जिम्मेदार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीजें कितने ऑनेस्टी के साथ आप प्रेजेंट कर रहे हैं, या कितने ऑनेस्टी के साथ आप किसी को कमिटमेंट कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑनेस्टी। कितने, ये आपके कमिटमेंट कितने फॉल्स हैं,
किसी को बेवकूफ़ बनाने वाले हैं, या आप उस कमिटमेंट को लेके बहुत ऑनेस्ट हैं। आपने कह दिया तो कह दिया, प्रॉमिस कर दिया, कमिटमेंट कर दिया तो आप निभाएंगे। कितने ऑनेस्ट हैं आप अपने कमिटमेंट को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके आप कितने ऑनेस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक फालतू की चीज़ है और आप आए और गए। कितनी ऑनेस्टी, यहाँ कोई भी बेवकूफ़ बनाने वाला इंसान कभी भी सक्सेस आज तक नहीं हुआ, ना हुआ है, ना कभी होगा। ऑनेस्ट पर्सन ही किसी भी प्रोफेशन में सक्सेस हो सकता है। तो आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने प्रोफेशन को लेके, आप कितने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेके कितने ऑनेस्ट हैं, आपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना फील करते हैं और उसके लिए कितने ऑनेस्टी के साथ फील करते हैं। ऑनेस्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कुछ ऐसा ना हो कि आप किसी से को कुछ भी बेचे जा रहे हैं। आप कितने ऑनेस्टी के साथ प्लान दिखाते हैं, ऑनेस्टी के साथ अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों आप कितना शो करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जिल, इंथुजियाज्म, जोश, उत्साह। ये आपके टीम में, आपके कस्टमर के साथ, आपके फ्रेंड के साथ कितना, या आपके प्रोस्पेक्ट के साथ कितने जोश के साथ आप मिलते हैं। ये एक नेटवर्क मार्केटिंग जोश का बिजनेस है। नॉट ओनली नेटवर्क मार्केटिंग, कोई भी सेल्स जोश का बिजनेस है। अच्छा, सेल्स की बात नहीं, आप किसी मरे हुए इंसान से हाथ मिलाना पसंद करते हैं? नहीं। जोश एक ऐसी चीज है जो लोगों को लोगों से बांध के रखती है, आपको लोगों से कनेक्ट कराती है। जोश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है आपको लोगों से रिलेशन बिल्ड करने में। आप किसी को अच्छे लगे, इसके लिए जोश का एक रोल बहुत बड़ा है। क्या आप सोचते हैं, जब आप कुछ सोचते हैं अपने ड्रीम्स के बारे में, या किसी से कुछ अपने गोल से या ड्रीम से रिलेटेड कोई चीज सुन लेते हैं या देख लेते हैं, तो आप कितने जोश में आ जाते हैं। या आपका प्रोफेशन के बारे में जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की बात की जाती है, तो आप कितने जोश में आप किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने ड्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और कितने जोश के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस पे डिपेंड करता है कि आपकी क्लोजिंग कितनी शानदार होने वाली है। नेक्स्ट है आपका पैशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप कितने पैशनेट हैं। गोल सेट करना ऑन पेपर ये हर कोई करता है, ड्रीम्स बोल देना और बंद आंखों से देख लेना हर आदमी करता है। हर किसी के भी बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं, जो सोच नहीं सकता उससे बड़ा बड़ा ड्रीम हर कोई पाल के बैठा है। ये आप इकलौते नहीं है जिनके पास आपके पास ड्रीम है, सबके पास ड्रीम है, सबका गोल सेट है, सब सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन कितने पैशनेट हैं उसको लेके। मैटर करता है कि आप अपने ड्रीम को लेके कितने पैशनेट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कोई हवा का झोंका, कोई नेगेटिव माहौल या कोई भी चीज नेगेटिव आपके डेली रूटीन में हो गई और आप डिस्ट्रॉय हो गए, आपके ड्रीम्स टूट गए, आप ड्रीम को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे भाग गए, रोज कंपनी चेंज कर रहे हैं, या आप आज नेटवर्क में हैं, कल आप किसी बिजनेस में चले गए या फिर किसी जॉब में चले गए, आपका फिक्स नहीं है। ये आपका जब तक आप किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं होंगे, वो चीज कभी भी हासिल नहीं हो सकती इजीली। और बड़ी चीजें तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब वो भी ड्रीम्स की अगर बात करें, गोल्स की बात करें, बड़े टारगेट्स की बात करें, अच्छे लाइफस्टाइल की बात करें, वो बिना पैशन के कभी भी आज तक किसी को नहीं मिला। आप जितने भी लोगों को देख सकते हैं, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट में कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, या आपका कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या आपका कोई सीनियर हो, या आपका कोई मोटिवेशनल हो, या आपका कोई मेंटोर हो जो उसको आप देख के मोटिवेट रहते हैं, आप उसकी हिस्ट्री देखेंगे, वो पैशनेट रहता है एवरी टाइम अपने टारगेट को लेके, अपने गोल को लेके, अपने ड्रीम को लेके। एवरी टाइम अपने आप को पैशनेट रखता है, पैशनेट रखता है, अपनी कंपनी को लेके पैशनेट रहता है एवरी टाइम। नेक्स्ट अपने प्रोफेशन को भी लेके अपना पैशनेट रहता है। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी जिंदगी में नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, और ये आपकी जिंदगी में है ना तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी बहुत कुछ कर जाएंगे। लोगों ने किया है, क्या है? किलर इंस्टिंक्ट, कुछ कर दिखाने की प्रवृत्ति। ये अंदर अगर कीड़ा आ गया तो आपके पास क्या है क्या नहीं है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर ये कीड़ा है आपके पास तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। एग्जाम्पल आप बहुत सारा कुछ देख सकते हैं। नॉर्मली हम भारत में या आसपास हम लोग एक सबसे इजी एग्जाम्पल किसका ले लेते हैं? धीरू भाई अंबानी का। उन्हीं की स्टडी आप देख लीजिए। वो क्या थे? वो हमारे आप से भी नीचे थे, मतलब
मतलब हमारे आपसे भी एक पेट्रोल भरने वाला आदमी था, उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कीड़ा था, कुछ कर दिखाने की प्रवृत्ति थी। फिर वो आज कहां से कहां पहुंच गया, किसने हिस्ट्री लिख दी उसने। आज रिलायंस ग्रुप इंडिया का नहीं, एशिया के टॉप 3 में से एक कंपनी है, शायद टॉप 3 ही है। तो कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर होगा तो किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, और दुनिया कोई भी माइक वाला आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर ये कीड़ा है, और वो कीड़ा पालना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है तो। नेक्स्ट, डिजायर, नॉट ओनली डिजायर, बर्निंग डिजायर। लोग कहते हैं आग इधर होनी चाहिए, इधर नहीं। पीछे आग लगने से कुछ भी नहीं होने वाला, कलेजे में आग होगी, इधर आग होगी, वो भी बर्निंग डिजायर होगी, वो आग जो बुझ ना सके किसी भी कंडीशन में, तो आप बहुत कुछ कर जाएंगे। हम अगर माझी की बात करते हैं, इतना बड़ा पहाड़ उसने तोड़ दिया एक छेनी हथौड़ी से। वो क्यों तोड़ दिया? वो एक डिजायर था, उसको तोड़ना था। ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी कि उसको हम तोड़ेंगे। ये डिसाइड हो चुका था, जिस दिन उसने डिसीजन लिया था उसी दिन उसने तोड़ दिया। वो डिसाइड कर चुका था, तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये नहीं करेंगे। कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन है तो कोई भी आपकी इच्छा शक्ति को हिला नहीं सकता। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है तो कोई भी आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता, हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, डिमोटिवेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपने मन से आप हार गए तो आपके पास कितना भी पॉसिबिलिटी क्यों ना हो, आप फोकस नहीं कर पाएंगे, करेज नहीं कर पाएंगे उस चीज को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। हर किसी की होती है। ये एक्चुअली कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है, ये हर किसी के पास है, ऑलरेडी है। हर कोई महत्वाकांक्षा रखता है, लेकिन महत्वाकांक्षा भी दो तरीके की होती है। एक महत्वाकांक्षा होती है जो टेम्परेरी होती है, एक महत्वाकांक्षा होती है जो परमानेंट होती है। एक टेम्परेरी एम्बिशन होता है, एक परमानेंट एम्बिशन होता है। टेम्परेरी एम्बिशन कभी फुलफिल नहीं होता है। हेलो, टेम्परेरी एम्बिशन कभी फुलफिल नहीं होता है, हमेशा परमानेंट एम्बिशन आपका फुलफिल होता है। परमानेंट एम्बिशन मतलब किसी भी हाल में वो आपका एम्बिशन जिंदा रहना चाहिए। मुझे एक गाड़ी खरीदनी है जिसकी कीमत 50 लाख रुपए है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरा एम्बिशन है, मुझे वो गाड़ी चाहिए। जब मैं देखता हूँ वो गाड़ी, मेरे दिमाग में आ जाता है कि ये गाड़ी मुझे एक दिन चाहिए। वो मेरा बर्निंग डिजायर है, वो मेरा एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है मेरी कि वो गाड़ी चाहिए ही चाहिए। मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी मुझे वो गाड़ी चाहिए, ये मेरा बर्निंग डिजायर है, ये मेरा एम्बिशन है। मैं उसको फोकस्ड हूँ। अगर मेरा फोकस नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने तो टारगेट लिया होगा ना गाड़ी का, रोज गाड़ियां बदल जाती है, या तो रोज एम्बिशन बदल जाता है, या तो रोज गोल सेटिंग नहीं चेंज हो जाती है। हाँ चलो, फाइट किया, मुझे 1 साल में ये गाड़ी खरीद लेनी है इस कंपनी से, नहीं कर पाए, छोड़ो, चेंज हो गई गाड़ी। और एक है, चलो एक साल में नहीं हुआ, 1.5 साल में होगा, लेकिन करेंगे। सपोज मैंने एक टारगेट किया 50 लाख की गाड़ी लेना है इस कंपनी से, जिस कंपनी को मैं कर रहा हूँ। 1 साल में मैंने टारगेट सेट किया कि 1 साल में मुझे ये 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है। मैं 40 लाख तक कर पाया, कमा पाया। मुझे 40 लाख 30 लाख में जो गाड़ी मिले वो ले लेना है, एक हो गया। दूसरा हो गया कि मुझे यही गाड़ी लेना है और 2 महीने के बाद लेना है, लेकिन लेना वही गाड़ी है, और जब तक नहीं लेंगे वो छोड़ेंगे भी नहीं। ये आपका एम्बिशन हो गया, महत्वाकांक्षा हो गई। ये परमानेंट महत्वाकांक्षा है, जो डेडिकेटेड है, आपकी डिजायर है, डिजायर नहीं बर्निंग डिजायर है। ऐसी महत्वाकांक्षाएं आपकी पूरी होती हैं, इसलिए वो उसको पालना बहुत जरूरी है, और आपके सक्सेस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिलहाल हम लोग बात कर चुके हैं आज एटीट्यूड के 5 पिलर्स के दूसरे पिलर में जो एटीट्यूड था, हम लोगों ने आज बात किया डिटर्मिनेशन के बारे में, डेडिकेशन के बारे में, हार्ड वर्क के बारे में, सिंसियरिटी के बारे में, आपकी कमिटमेंट के बारे में, आपके ऑनेस्टी के बारे में, आपके जिल के बारे में, आपके पैशन के बारे में, आपका किलर इंस्टिंक्ट के बारे में, आपका डिजायर और एम्बिशन के बारे में आज हम लोगों ने बात किया। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो 5 पिलर्स में से एक स्किल के ऊपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप कहीं भी देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपकी टीम में ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे कमाएं, अपने सपने पूरे करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, स्किल के ऊपर ढेर सारा डिस्कशन करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ड्रीम्स। गुड बाय।